आज मार्च 4, 2026 को दुनिया वेस्ट एशिया में बढ़ रहे तनाव को बारीकी से देख रही है। इस तनाव भरे माहौल में एक हथियार सिस्टम ईरान की बढ़ती मिलिट्री पावर का सिंबल बन गया है, खैबर शिकन मिसाइल। ये मिसाइल ईरान के आर्सेनल में सिर्फ एक और हार्डवेयर नहीं है, ये उसकी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज में एक बड़ी छलांग है। इसका नाम, जिसका मतलब है कैसल बस्टर या डिस्ट्रॉयर ऑफ खैबर, एक गहरा हिस्टोरिकल और सिंबॉलिक वेट रखता है। ये हाल के कॉन्फ्लिक्ट्स के सेंटर में रहा है, खासकर 2024 से ईरान द्वारा इजरायली टारगेट्स पर किए गए अटैक्स की सीरीज में। इन ऑपरेशंस में इसके इस्तेमाल ने इसे रीजन के सबसे ज्यादा बात किए जाने वाले और डरावने हथियारों में से एक बना दिया है। इस सब अटेंशन की वजह सिंपल है। खैबर शिकन एक थर्ड जनरेशन सॉलिड फ्यूल मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका मतलब है कि इसे बहुत जल्दी तैयार और लॉन्च किया जा सकता है, पुराने लिक्विड फ्यूल मिसाइलों की तरह नहीं, जिन्हें तैयार होने में घंटों लगते हैं। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स या IRGC द्वारा इसका डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट कंट्री के स्ट्रैटेजिक डॉक्ट्रिन में एक नए ईरा की निशानी है। मिसाइल का पहला ऑपरेशनल यूज जनवरी 2024 में सीरिया में टारगेट्स के खिलाफ रिपोर्ट किया गया था, लेकिन ये तब ग्लोबल स्पॉटलाइट में आई जब ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस सीरीज के अटैक्स इजराइल के खिलाफ हुए। ये स्ट्राइक्स ईरान के हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स की हत्या के जवाब में थे, जिसने वेस्ट एशिया में स्ट्रैटेजिक बैलेंस को फंडामेंटली बदल दिया। यह मिसाइल ईरान की डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है, जिसे सटीक, फास्ट और रोकना मुश्किल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। सालों तक इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ईरान के मिसाइल टेक्नोलॉजी के दावों पर स्केप्टिकल थे। हालांकि खैबर शिकन के हालिया सक्सेसफुल डिप्लॉयमेंट ने ईरान की कैपेबिलिटीज के फिर से मूल्यांकन के लिए मजबूर किया है। यह दिखाता है कि ईरान दशकों के इंटरनेशनल सैंक्शंस का सामना करने के बावजूद एडवांस्ड वेपनरी डेवलप और प्रोड्यूस कर सकता है। इस सेल्फ रिलायंस ने न केवल ईरान की मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ाया है, बल्कि उसकी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को भी बढ़ाया है, जिससे वह अपनी सीमाओं से परे पावर प्रोजेक्ट कर सकता है और अपने रीजनल एडवर्सरीज और उनके पावरफुल एलाइज के डोमिनेंस को चुनौती दे सकता है। मार्च 2026 में हालिया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4, जहां ईरान ने प्रमुख इजरायली गवर्नमेंट और मिलिट्री साइट्स को टारगेट करने का दावा किया था, ने एक बार फिर खैबर शिकन की भूमिका को उजागर किया है। जबकि इजरायल ने डैमेज की एक्सटेंट पर सवाल उठाए हैं, इस तरह के सोफिस्टिकेटेड अटैक को लॉन्च करने का कार्य ही मिसाइल के इंपॉर्टेंस को रेखांकित करता है। यह तेहरान की ओर से एक क्लियर मैसेज है कि उसके पास डिस्ट्रक्शनकारी फोर्स के साथ पलटवार करने के साधन हैं। इसीलिए खैबर शिकन को समझना वेस्ट एशियाज करंट सिक्योरिटी लैंडस्केप और ईरान इजरायल कॉन्फ्लिक्ट की कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स को समझने के लिए क्रूशियल है। यह एक हथियार से कहीं बढ़कर है, यह इरादे का एक बयान है। खैबर शिकन मिसाइल में कई ऐसे की टेक्निकल फीचर्स हैं जो इसे एक्सेप्शनली फॉर्मिडेबल बनाते हैं। इसका सबसे सिग्निफिकेंट एडवांटेज इसके सॉलिड फ्यूल प्रोपल्शन सिस्टम में है। लिक्विड फ्यूल मिसाइलों के विपरीत, जो भारी भरकम होती हैं और लॉन्च से पहले फ्यूलिंग के लिए लंबा समय लेती हैं, सॉलिड फ्यूल मिसाइलें कुछ ही मिनटों में फायर होने के लिए तैयार हो जाती हैं। यह प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स के प्रति उनकी वल्नरेबिलिटी को कम करता है, क्योंकि उन्हें बहुत कम वार्निंग के साथ मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। खैबर शिकन को मॉडिफाइड कमर्शियल व्हीकल्स से फायर किया जा सकता है, जिससे इसके लॉन्च साइट्स को ट्रैक करना इनक्रेडिबली मुश्किल हो जाता है। यह रैपिड डिप्लॉयमेंट कैपेबिलिटी ईरान को एक क्रिटिकल स्ट्रैटेजिक एडवांटेज देती है, जिससे किसी भी कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो में एक फास्ट और सरप्राइजिंग रेस्पॉन्स संभव होता है। खैबर शिकन की एक और डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक इसकी इंप्रेसिव रेंज और स्पीड है। इसे एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल या MRBM के रूप में क्लासिफाई किया गया है, जिसकी ऑफिशियल रेंज लगभग 1450 किलोमीटर है। यह रीच इसे इजरायल के भीतर किसी भी टारगेट को, साथ ही वेस्ट एशिया में फैले कई US मिलिट्री बेसेस को अपने खुद के टेरिटरी से आसानी से स्ट्राइक करने की परमिशन देती है। स्पीड में यह मिसाइल सचमुच सबसे अलग है।
यह एक हाइपरसोनिक वेपन है जो एटमॉस्फेयर के बाहर कथित तौर पर माच 15 से अधिक की स्पीड लगभग 19,500 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचता है, जबकि यह एक्यूरेसी बनाए रखने के लिए एटमॉस्फेयर में फिर से प्रवेश करने पर धीमा हो जाता है। इसकी टर्मिनल वेलोसिटी अभी भी एक जबरदस्त माच 2 से माच 3 है, जिससे किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इंटरसेप्शन एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। डिस्ट्रक्टिव पावर के मामले में खैबर शिकन को एक सिग्निफिकेंट ब्लो देने के लिए डिजाइन किया गया है। यह 550 और 600 किलोग्राम के बीच एक हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड ले जाता है। यह मिलिट्री कमांड सेंटर्स, एयर बेसेस और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मजबूत टारगेट्स को पर्याप्त डैमेज पहुंचाने के लिए काफी पावरफुल है। इसके अलावा ईरान कथित तौर पर इस मिसाइल के एडवांस्ड वर्जन्स डेवलप कर रहा है। जून 2025 से खैबर शिकन 2 वेरिएंट की रिपोर्ट्स सामने आई हैं, जिसमें एनहांस्ड थर्मल शील्डिंग और यहां तक कि मल्टीपल वॉरहेड्स MIRVs भी हो सकते हैं। यह एक सिंगल मिसाइल को एक साथ कई टारगेट्स को स्ट्राइक करने की परमिशन देगा, जिससे किसी भी डिफेंसिव एफर्ट्स को और कॉम्प्लिकेट किया जा सकेगा और युद्ध के मैदान में इसकी घातक प्रभावशीलता बढ़ जाएगी। मिसाइल के डिजाइन में स्टील्थ कैरेक्टरिस्टिक्स भी शामिल हैं। इसका बॉडी कार्बन फाइबर कंपोजिट से बना है, जो मेटल से हल्का होता है और इसमें कम रडार सिग्नेचर होता है। लगभग 11.4 मीटर की लंबाई के साथ कॉम्पैक्ट साइज और मिनिमल एक्सटर्नल फिन्स के साथ एक डिजाइन दुश्मन रडार सिस्टम के लिए इसकी विजिबिलिटी को और कम करता है। सॉलिड फ्यूल इंजन का यह कॉम्बिनेशन क्विक लॉन्च के लिए, रैपिड ट्रांजिट के लिए, हाइपरसोनिक स्पीड, विनाश के लिए एक पावरफुल वॉरहेड और इवेजन के लिए स्टील्थ फीचर्स खैबर शिकन को वास्तव में एक एडवांस्ड और डेंजरस वेपन बनाता है। यह एक विश्वसनीय और प्रभावी डेटरेंट बनाने के उद्देश्य से दशकों के ईरानी रिसर्च का एक परिणाम है। खैबर शिकन मिसाइल के डेवलपमेंट और ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट ने इजराइल और उसके वेस्टर्न एलाइज के लिए स्ट्रैटेजिक इक्वेशन को फंडामेंटली बदल दिया है। दशकों से इजराइल अपनी टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी और मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क पर सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए निर्भर रहा है। हालांकि खैबर शिकन को विशेष रूप से इस सुपीरियरिटी को चुनौती देने के लिए डिजाइन किया गया है। ईरानी टेरिटरी के अंदर से इजराइल के किसी भी पॉइंट तक पहुंचने की इसकी कैपेबिलिटी का मतलब है कि कोई भी सेफ जोन नहीं है। तेल अवीव और हाइफा जैसे मेजर सिटीज, साथ ही नेवातिम और तेल नोफ एयरबेसेस जैसे क्रिटिकल मिलिट्री इंस्टॉलेशंस अब एक डायरेक्ट और क्रेडिबल थ्रेट के तहत हैं, जिसे काउंटर करना मुश्किल है। यह रियलिटी 2024 और 2026 के मिसाइल स्ट्राइक्स में डेमोन्स्ट्रेट हुई। यह मिसाइल न केवल इजराइल के लिए बल्कि वेस्ट एशिया में महत्वपूर्ण अमेरिकी मिलिट्री प्रेजेंस के लिए भी सीधा खतरा पैदा करती है। इराक, कतर और यूएई जैसे देशों में यूएस बेसिस खैबर शिकन की 1450 किलोमीटर की रेंज में आते हैं। यह कैपेबिलिटी ईरान के लिए एक पावरफुल डेटेरेंट के रूप में काम करती है, जिससे यूनाइटेड स्टेट्स और उसके एलाइज के लिए स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं। ईरान के खिलाफ कोई भी पोटेंशियल मिलिट्री एक्शन अब रीजन में वैल्यूएबल मिलिट्री एसेट्स और पर्सनल पर एक फास्ट, सटीक और डिस्ट्रक्शनकारी जवाबी हमले की हाई प्रोबेबिलिटी को ध्यान में रखना होगा। इसने प्रभावी रूप से स्टेक्स और ईरान के साथ किसी भी डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन की पोटेंशियल कॉस्ट को बढ़ा दिया है, जिससे तेहरान को रीजनल जियोपॉलिटिक्स में अधिक प्रभाव मिला है। इजराइल के लिए चिंता केवल एक सिंगल मिसाइल के बारे में नहीं है, बल्कि एक सैचुरेशन अटैक की पोटेंशियल के बारे में है। ईरान इजराइल के सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम को ओवरवेलम करने की कोशिश में दर्जनों खैबर शिकन मिसाइलों को एक साथ अन्य ड्रोन्स और रॉकेट्स के साथ लॉन्च कर सकता है। अप्रैल और अक्टूबर 2024 में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस अटैक्स इस टैक्टिक का एक स्पष्ट पूर्वावलोकन थे। स्पीड, मैन्यूवरेबिलिटी और भारी संख्या को मिलाकर ईरान यह सुनिश्चित करना चाहता है कि कम से कम कुछ मिसाइलें डिफेंसिव शील्ड को भेदें और अपने इच्छित टारगेट्स को हिट करें। यह स्ट्रेटजी इजराइल को एक इनक्रेडिबली डिफिकल्ट और कॉस्टली डिफेंसिव पोस्चर में डालती है,
उसके संसाधनों को खत्म करती है और उसकी पॉपुलेशन एंड लीडरशिप के लिए चिंता की लगातार स्थिति पैदा करती है। तत्काल मिलिट्री थ्रेट से परे खैबर शिकन का गहरा साइकोलॉजिकल और पॉलिटिकल इम्पैक्ट है। यह प्रतिरोध और आत्मनिर्भरता के ईरान के नैरेटिव को मजबूत करता है। लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हौथीज जैसे रीजन में अपने प्रॉक्सियों और एलाइज के बीच अपनी प्रमोट्स इट्स पोजीशन। इजराइल और उसके पार्टनर्स के लिए मिसाइल ईरान की बढ़ती पावर और मौजूदा रीजनल ऑर्डर को चुनौती देने की उसकी अटूट प्रतिबद्धता की लगातार याद दिलाती है। यह उन्हें एक सतत और महंगा आर्म्स रेस के लिए मजबूर करता है। उन्हें तीर और डेविड की स्लिंग सिस्टम जैसे अपने मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजीज को डेवलप और अपग्रेड करने में अरबों का निवेश करने के लिए मजबूर करता है, ताकि खतरे से एक कदम आगे रहा जा सके। खैबर शिकन की सबसे ज्यादा सराही जाने वाली और डरावनी क्वालिटी है इसकी सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम को भी इवेडिंग कैपेबिलिटी। यह किसी एक ट्रिक से नहीं बल्कि सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज के कॉम्बिनेशन से हासिल होता है। कि फीचर है इसका मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल या MARV। स्पेस में एक प्रेडिक्टेबल बैलिस्टिक पाथ पर उड़ने के बाद वॉरहेड अलग हो जाता है और पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में फिर से प्रवेश करने पर तेज अनप्रेडिक्टेबल मैन्यूवर्स कर सकता है। इजराइल के एरो 3 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम स्पेस में खतरों को इंटरसेप्ट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, लेकिन खैबर शिकन का वॉरहेड इस इंटरसेप्शन विंडो के गुजरने के बाद अपनी ट्रैजेक्टरी बदल सकता है, जिससे यह ग्राउंड बेस्ड इंटरसेप्टर के लिए ट्रैक और हिट करना इनक्रेडिबली मुश्किल टारगेट बन जाता है। यह इवेसिवनेस इसकी हाइपरसोनिक स्पीड और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स से और बढ़ जाती है। जैसे ही वॉरहेड मार्च 2 से मार्च 3 की स्पीड से अपने टारगेट की ओर चिल्लाता है, यह PAC-3 पैट्रियट या डेविड की स्लिंग जैसे डिफेंसिव सिस्टम को प्रतिक्रिया करने के लिए बहुत कम समय देता है। ऐसा भी माना जाता है कि मिसाइल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस है, जो दुश्मन रडार को जाम या भ्रमित कर सकता है, जिससे एक साफ लॉक प्राप्त करना और भी मुश्किल हो जाता है। इवेजन के लिए यह मल्टी लेयर्ड अप्रोच का मतलब है कि इजराइल का बहुत चर्चित लेजर बेस्ड आयरन बीम सिस्टम भी, जो शॉर्ट रेंज खतरों के लिए डिजाइन किया गया है, अपनी उड़ान के अंतिम क्षणों में इतनी फास्ट और मैन्यूवरेबल टारगेट को ट्रैक और नष्ट करने के लिए संघर्ष करेगा। मिसाइल का नाम खैबर शिकन, डिस्ट्रॉयर ऑफ खैबर, पावरफुल सिंबॉलिक मीनिंग से भरा है। यह 628 CE में खैबर की लड़ाई को संदर्भित करता है, एक ऐतिहासिक लड़ाई जिसमें पैगंबर मोहम्मद के नेतृत्व में शुरुआती मुस्लिम सेनाओं ने खैबर के किलेबंद नखलिस्तान पर विजय प्राप्त की थी, जिसमें यहूदी जनजातियां रहती थीं। इस घटना के नाम पर अपनी सबसे एडवांस्ड एंटी इजराइल मिसाइल का नामकरण करके ईरान इजराइल के साथ अपने आधुनिक भू राजनीतिक संघर्ष को गहरे धार्मिक और ऐतिहासिक संदर्भों में प्रस्तुत कर रहा है। यह एक पावरफुल प्रोपेगेंडा टूल है जो संघर्ष को केवल एक राजनीतिक नहीं बल्कि सदियों पुराने संघर्ष की निरंतरता के रूप में चित्रित करता है, जो पूरे मुस्लिम दुनिया में इसके समर्थकों के साथ दृढ़ता से प्रतिध्वनित होता है। खैबर शिकन को ईरान के आर्सेनल में अन्य मिसाइलों जैसे खुर्रम शहर, जिसे कभी कभी खैबर भी कहा जाता है, से अलग करना भी महत्वपूर्ण है। खुर्रम शहर एक बहुत भारी लिक्विड फ्यूल्ड मिसाइल है जो एक उत्तर कोरियाई डिजाइन पर आधारित है, जिसे लॉन्च करने के लिए व्यापक तैयारी की आवश्यकता होती है। खैबर शिकन इसके विपरीत एक हल्की, अधिक फुर्तीली सॉलिड फ्यूल मिसाइल है, जिसे पूरी तरह से ईरान में डेवलप किया गया है। यह इसे कहीं अधिक मोबाइल, सर्वाइवेबल और रणनीतिक रूप से लचीला बनाता है। संक्षेप में, खैबर शिकन इसलिए खास है क्योंकि यह स्पीड, प्रेसिजन, मैन्यूवरेबिलिटी और रैपिड लॉन्च कैपेबिलिटी को एक पैकेज में जोड़ता है, जो ईरान की मिलिट्री के लिए एक जेनरेशनल लीप और क्षेत्रीय शक्तियों को चुनौती देने का एक शक्तिशाली प्रतीक है।